व्हाट्सअप गाइज, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर वीडियो है रिजवान अहमद सर की। तो देखते हैं पूरी वीडियो, क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू उनका और क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं मेरे हिसाब से उसके ऊपर होंगी। लेकिन सबसे बड़ा भाई ये है कि 2 दिन के अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कहीं पर क्या एक्सप्लोजिव मिल रहा है, कहीं पर क्या मिल रहा है। देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर। 1 2 3 गो। जो सबसे ज्यादा साथियों इसमें चौंका देने वाली बात सामने आई है वो आई है जो इनके पास से कैस्टर ऑयल मिला है, तो अपने आप में एक झटके में हजारों लोगों को मरवाने की मारने की क्षमता रखता है। एक पिक्चर आई थी राजी में एक शॉट था, याद है, जब एक पाकिस्तानी ऑफिसर सीढ़ियों से उतर रहा है और आलिया भट्ट ऊपर जा रही हैं, जो रियल लाइफ ड्रामा था, और वो एक अम्ब्रेला की टिप उसकी थाई में मारती है। कि जो असॉल्ट राइफल मिली है वो घर से नहीं मिली है, एक तीसरी लेडी डॉक्टर है, उसकी डिजायर कार में छुपा के रखी गई थी, वहां से मिली है। फीमेल डॉक्टर है उसके, हाँ वो भी शामिल हो, वो भी डॉक्टर है सब। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, ये खबर तो आप लोगों तक अभी पहुंच गई होगी। जो जेके पुलिस, हरियाणा पुलिस, अहमदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन जो लगभग 15 दिन से चल रहा था, उसने जो अब फाइनली खुलासा किया है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इस पर अटकलें लगाने से बेटर है, बहुत से चैनल अटकलें लगा रहे हैं, तो सीधे चलते हैं आला अधिकारी से, सुनते हैं कि क्या ये माजरा है। 1.5-2 मिनट सुनते हैं, उसके बाद 6-7 मिनट इस पर बात कर 9 मिनट में अपना वीडियो खत्म करेंगे। जिम्मेदारी यही कहती है, क्योंकि ये अनफोल्डिंग स्टोरी है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, तो इस पर हम तुकबंदी ना करें। सुनते हैं आला अधिकारी साहब ने क्या बोला। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था, और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX, तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर, एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर, ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। सर, मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। तो ये जो स्टोरी है ये 2 हिस्सों में चल रही है, जितना पिछले 3 घंटे में मुझे समझ में आया है। एक स्टोरी ये चलनी शुरू हुई साथियों श्रीनगर से, जहां पर डॉक्टर आदिल नजर में चढ़ता है। क्यों नजर में चढ़ता है? क्योंकि 28 अक्टूबर को प्राइमिसेस में वहां पर जैश-ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर्स लगते हैं। जब उसकी शिकायत होती है और पुलिस CCTV खंगालती है, तो पुलिस पहुंचती है डॉक्टर आदिल अहमद पर। ये बिलोंग करता है साथियों अनंतनाग को। जब वहां पर इसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसके तार जुड़ते हैं सहारनपुर से। सहारनपुर जब पुलिस पहुंचती है तो उसके तार जुड़ते हैं फरीदाबाद से, यानी डॉक्टर मुजम्मिल शकील से, जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज में है। अब यहां तक आते आते ये जो रिकवरी बता रहे हैं, ये रिकवरी दोनों जगह अलग अलग हुई हैं। जो फरीदाबाद में, इसमें भी 2 थ्योरियां भी सामने आ रही हैं।
एक ये है कि ये किराए पर लेकर रह रहा था, एक ये है कि इसने जमीन लेकर फरीदाबाद के ढौजा गांव में अपना एक छोटा मकान बनवाया था, जो मकान का मतलब था कि सिर्फ वहां पर हथियार रखने के लिए। जो 360 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है, बहुत से चैनल इसको RDX बता रहे हैं, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस केमिकल होता है, जो अपने आप में तो एक्सप्लोजिव नहीं होता है, लेकिन एक्सप्लोजिव अंडर ए गिवन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इसी से बनाए जाते हैं और बहुत ही घातक होता है। जो भी हथियार मिले हैं, पिस्टल मिली हैं, जो भी मिला है, ये सब आप लोग पहले सुनते आए होंगे। इस तरह की जब रेड्स में इन लोगों के पास क्या क्या, और हाँ, डॉक्टर मुजम्मिल साथियों पुलवामा को बिलोंग करता है, लेकिन वर्क हो रहा था फरीदाबाद में। अब 2-3 जब ये ऑपरेशन चले, जो सबसे ज्यादा साथियों इसमें चौंका देने वाली बात सामने आई है, वो आई है जो इनके पास से कैस्टर ऑयल मिला है। अब कैस्टर ऑयल मिलने का मतलब, और कुछ कैस्टर बीन्स भी मिली हैं। अब इसका आमतौर पे तो लगता है कैस्टर ऑयल क्या हो गया, लेकिन नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि एक केमिकल, एक रेसिड्यू निकल के आता है जब हम कैस्टर ऑयल से ऑयल निकालते हैं, जो कहलाता है रेजिन। रेजिन एक बहुत ही घातक केमिकल कंपाउंड में या पॉइजनस सब्सटेंस में इजीली डेवलप किया जा सकता है, जो अपने आप में एक झटके में हजारों लोगों को मरवाने की, मारने की क्षमता रखता है। ये वही चीज है जो 1978 में, जो आप लोग अक्सर सुनते होंगे, 1978 तो चलिए पुरानी बात हो गई, जो ये एनवेलप पॉइजनिंग की जाती है या डॉक्यूमेंट्री पॉइजनिंग की जाती है, कि आपको लेटर भेजा गया, उसमें इस पाउडर को लेटर में लगा दिया, आपने खोला, मूवीज उसको वगैरह पढ़ा, में देखा आपको कई समझ बार, में नहीं आया, आपने रख दिया और 2 घंटे बाद आपकी डेथ हो गई, क्योंकि जब आपने एनवेलप खोला तो वो जो पाउडर है वो नजर भी नहीं आया और कब आपकी नाक में, मुंह में चला गया। मूवी और कितनी उसमें देखा तो है, पहले एक पिक्चर आई थी राजी, राजी में एक शॉट था, याद है, जब एक पाकिस्तानी ऑफिसर सीढ़ियों से उतर रहा है और आलिया भट्ट ऊपर जा रही हैं, जो रियल लाइफ ड्रामा था, और वो एक अम्ब्रेला की टिप उसकी थाई में मारती है, फिर उसकी डेथ होती है। तो दैट वाज आल्सो राइजिन पॉइजनिंग का वो एक सीन रिक्रिएट किया गया था 1978 में। इसी तरह से राइजिन पॉइजनिंग से एक डेथ करी गई थी। तो जितनी भी चीजें मैंने समझी पढ़ने के बाद, हथियार, गोला बारूद, असॉल्ट राइफल, सब चीज, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक चीज जो सामने निकल के आ रही है साथियों, वो राइजिन पॉइजनिंग की आ रही है, क्योंकि ये एक मास किलिंग करने के लिए, जिसका पता तक ना चले, जो नजर ना आए, और सिर्फ आपको मौतें नजर आए, और घंटा 2 घंटा 4 घंटा तो आपकी मेडिकल साइंस को इसी बात को समझने में लग जाएंगे कि शहर में कहां से ये पॉइजनिंग करी गई, या आबो हवा में कहां से ये साथियों पॉइजनिंग आई है। और विरोधाभास देखिए, विरोधाभास देखिए, क्योंकि कहीं डॉक्टर आदिल का नाम आ रहा है, कहीं डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आ रहा है। एक खबर ये भी आ रही है, स्टिल इट इज एन अनफोल्डिंग स्टोरी, जिम्मेदार मंचू, कि जो असॉल्ट राइफल मिली है वो घर से नहीं मिली है, एक तीसरी लेडी डॉक्टर है, उसकी डिजायर कार में छुपा के रखी गई थी, वहां से मिली है। अब लेडी डॉक्टर का इंटरोगेशन चल रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व थी या नहीं थी। और विरोधाभास देखिए साथियों, 3 दिन पहले खबर आ रही थी कि मां वैष्णो देवी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस है, जो 500 करोड़ के चंदे से बना है, जिसमें चंदा हिंदू भाइयों ने दिया है, पहला बैच का उसमें एडमिशन हुआ है 2025-2026 का, जिसमें 50 सीटें निकली हैं मेडिकल साइंस, जहां से डॉक्टर बनाए जाएंगे, जिसमें हिंदू 7 हैं, सिख 1 हैं और मुस्लिम हैं 42। और इस बात को लेके वहां बड़ा बवाल चल रहा है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी नहीं हैं, लेकिन जुड़ा है ये शब्द डॉक्टर, कि ऐसी घटनाओं से पूरी जो कोशिश है, कवायद है कश्मीर को लेकर, कश्मीर के लोग जो पढ़ने के लिए नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया आते हैं, उनका जो एक्सेप्टेंस होता है यहाँ पर, उस पर वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि इस चीज का दायरा क्या होना चाहिए, इस एक्सेप्टेंस का।
ये एक्सेप्टेंस बिना कंडीशन, बिना तहकीकात होना चाहिए, या इसमें कुछ कंडीशंस या कोई तहकीकात इसमें जुड़ी होनी चाहिए। तो कश्मीर फलाना सारी स्टोरी बनकर अनफोल्डिंग है। डेफिनेटली मुझे यकीन है कि 1-2 दिन बाद इसमें और कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो चीज़ें सामने आएंगी, तब जिम्मेदारी सर इस पर साथियों बात करेंगे। लेकिन इस पूरी स्टोरी में सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो है वो कैस्टर ऑयल का मिलना, ना कि हथियारों का, क्योंकि हथियार से कम लोग जाते, लेकिन कैस्टर ऑयल की रेजन पॉइजनिंग का अगर इसमें तार जुड़ गए तो ये बहुत खाना हो, कुछ बड़ी हो, भयावह खबर होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई यार ये जो कल प्लस ये तो वीडियो मेरे हिसाब से जो शाम को दिल्ली में हुआ था उससे पहले की है। आप ये देखो ना, मतलब यार किस सोच में चल पड़े हैं, क्या कुछ सोच के प्लानिंग करी जा रही है कि मतलब, क्योंकि शाम वाले पर तो अभी प्रॉपर रिपोर्ट आई नहीं है कि वो क्या था क्या नहीं था, कि किस तरीके से क्या वो है, डिटेल्स उसकी आएंगी प्रॉपर। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर ना वो चीज़ एक वो डर बिठाने की हमेशा इनकी कोशिश रहती है, पाकिस्तान से हर एक चीज़ वो चीज़। और अभी ना ये देखो, डॉक्टर है जिस प्रोफेशन में आप बचाने की सोचते हो जान, वो इस तरीके की सोच मानसिकता के साथ चल रहा है। और प्लस ये जब पहले भी जिस यूनिवर्सिटी में था वहां भी मिली थी। एमबीबीएस 5 साल की होती है शायद, ठीक है। तुम 5-6 साल और उससे पहले जो भी स्कूल पढ़ाई है वो तुम इसलिए कर रहे हो कि कैसे मैं किसी को मार सकूं आगे जाके, मैं इसलिए डॉक्टर बनता हूँ कि मैं आगे जाके कैसे ऐसी चीजें बना सकूं। भाई कितना मतलब लोग कितनी गिरी हुई सोच, जिंदगी नहीं जीना चाहते, दूसरे की जिंदगी लेकर पता नहीं क्या। डॉक्टर हो भाई, तुमने कितने उससे पढ़ाई। लेकिन एक चीज है, क्या फर्जी डिग्री ले रखी थी क्या? मुझे लगता है कि देखो भाई, ये एक तारीफ की बात है कि इन्होंने इतनी सारी चीजें पकड़ी हैं, मतलब पूरा जॉइंट ऑपरेशन चलाकर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब तक डिटेल्स आती नहीं है तो अफवाहें तो किसी को फैलानी नहीं चाहिए, ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, कोई जो मतलब जो गवर्नमेंट लीगल सोर्स है उन्हीं पे जो बात आती है उसी को ही इतना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मिलता है आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।